हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन और आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे या तो कोई आप लोग के बीच डिस्टेंस है, तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है, इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है, स्नो कॉन्टेक्ट में उनकी एनर्जी क्या है। जस्टिस, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड फाइव ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ फैंस। कोई ड्रामा चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। फोर ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा ड्रामा है। आपके पर्सन एक आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन यहाँ पर कहीं स्टक हुए जाकर। आपके पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर उन्होंने आपका आपका जो ऑफर था उसको समझा नहीं था, या उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, या उसको वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, मेंटली स्टक है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अभी समझ में आया है कि किस चीज़ को उन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी है। ये सब उनके माइंड में है, उनको ये बात समझ आ चुकी है किस चीज को वो समझना चाह रहे हैं। जस्टिस, इस सिचुएशन में जस्टिस भी लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है। जो भी जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया था, आपको छोड़कर गए थे, वहां पर कोई कोई ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ है। आपके पर्सन किसी ड्रामे से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, किसी कार्मा वाटर की तरफ आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एट ऑफ सोड एंड सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोड, इट मीन्स यहाँ पर बहुत सी चीजें जो उनके दिमाग को एक ब्लॉकेजेस बना रही है, उनके माइंड को स्टक कर रही है। आगे की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी के साथ। उनके उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या उनके उनके बारे में बात करते हैं। कोई गॉसिप्स कर रहा है, या कोई आपके बारे में जानता था, उन्होंने किसके लिए आपको आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि वो जस्टिस फेस कर रहे हैं, डिवाइन जस्टिस फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने किया था उनको उस चीज की सजा डिवाइन दे रही है। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर किस तरीके से अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी लाएं। वो किस तरीके से अपनी सोच को या अपने जो उनके अंदर चल रहा है उसको क्लियर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, कन्फ्यूजन है और सब कुछ छोड़कर आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। और जो उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा उसको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन उनकी एनर्जी में कोई ड्रामा चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनसे कनेक्ट हैं। शायद कोई आपको भी जानता है और कोई किसी थर्ड पर्सन को भी जानता है, और उसको उस थर्ड पर्सन का भी पता है और आपका भी पता है। ठीक है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जिस सोसाइटी की वजह से उन्होंने ये सब हरकतें करते रहे, जैसे लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनको ऐसा लगता है, ट्रेंड होता है कि मिलना मिलाना, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। जो फ्रेंड सर्कल जो पहले उनके लिए जो लोग बहुत अच्छे थे, वो बहुत नेगेटिव नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर को इस वक्त। जिन्होंने जिन्होंने जिनकी वजह से, जिनकी बातों में आके उन्होंने ये सब कुछ यहाँ पर करते रहे, वही इनके लिए जैसे एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उनकी लाइफ में। क्लैरिफाई जस्टिस, बिल्कुल क्लैरिटी लाना चाहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है, अपनी ही लाइफ को लेके क्लैरिटी नहीं है। उनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, उनको नहीं पता उनको कहाँ जाना चाहिए, उनको नहीं पता उनको किस तरीके से सोचना चाहिए। साइलेंट है, हाई प्रिस्टेस, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड, विश फुलफिलमेंट, उनकी विश था जो भी था, उन्होंने उन्होंने बहुत ज़्यादा एक विश के साथ कनेक्ट होकर सिचुएशन को स्टार्ट किया था, जो उनके लिए अब किसी ड्रामा में कन्वर्ट हो चुकी है। अपनी लाइफ में बैलेंस चाह रहे थे वो। उनको ऐसा लगता था जो लोग उनके साथ हैं वो उनके साथ रहेंगे,
वो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी के पीछे उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके के डिसीजन मेकिंग करी। उनको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए थी, और आप अपनी लाइफ में अब एक बिल्कुल इनसे आपने एक अलहदगी कर ली है, डिफेंसिव हो चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उनको उस तरीके की वैल्यू नहीं देते, या वैल्यू आप देना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, ये जो इसकी एक सेल्फिश इसका नेचर है, जहाँ उसकी विश होती है, जहाँ उसको बैलेंस दिख रहा होता है, जहाँ उसको स्टेबिलिटी दिख रही होती है, ये पर्सन उस तरफ मूव करता है, ये पर्सन उस तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। कुछ ना कुछ आपने बहुत सोच समझ कर इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करिए कि आप इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं, डिफेंसिव हो गए, इस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, आप इस पर्सन के साथ रहने के बजाय खुद के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपको ऐसा लगता है ऐसे रिलेशनशिप से बेहतर है कि आप अकेले अपनी लाइफ में रहें, आप अपनी लाइफ में अकेले एक अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन किसी ड्रामे को फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इसके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, इसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनको पता है इसके बारे में, जिसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रहा है इस पर्सन का। ये जो भी लोग हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, इसने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया उन लोगों से भी। ये किसी से भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं इसने अपनी लाइफ में जो भी स्टेप लिए वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए लिए। बिल्कुल यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इस चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक किसी को नहीं दिया गया है। आप हमेशा यहाँ पर इस पर्सन को दे रहे थे और ये पर्सन किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, और जहाँ यह था वहां से इसको कुछ नहीं मिल रहा था, इसको ब्रेड क्रम्स मिल रहे, तो जो ये आपको दे रहा था ये वहां से इसको मिल भी हो ही रहा था। होल्ड बैक, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत आपसे आपसे बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करी है, बहुत सी चीज़ें हाइड करी है, बहुत सी चीज़ें एक फेयरफुल सिचुएशन में रही है, बहुत ज़्यादा एक फेयर और एंजाइटी में ये पर्सन रहा है। डेथ, सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप लोग की भी जो भी है सिचुएशन एंड हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो ओपनली आपके सामने आ गई, या तो उसने आपसे कम्युनिकेट करा, या तो उसको आपको पता चल गया, या उस पर्सन को ये पता चल गया कि आपको उसका पता है अब। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें इसकी लाइफ में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, वो थर्ड पार्टी हो गई, उसकी साइड के कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग हो गए, इसकी ज़िंदगी के हो गए। यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में बस इसको इसको लग रहा है इसने राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग करनी थी वो इसने करी नहीं। ये हर चीज़ को छोड़ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है हर चीज़ का इससे दूर जाना बेहतर है, डिटैचमेंट पॉइंट पर है। यहाँ पर हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, जितनी भी इसकी लाइफ में नेगेटिविटी है उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, जितनी भी इसकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं जो लोग, जो सिचुएशन, उनसे निकलना चाहता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इसको पता है आपके साइड इसने क्या गलतियां करी हैं, ये जानता है। इसने आपको फैमिली की होप दी, मैरिज की होप दी, एक अच्छे रिश्ते की होप दी, और ये वहाँ पर सिचुएशन को एंड कर कर वॉक अवे कर गया। और जहाँ ये कनेक्ट हुआ हुआ था वहाँ भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही चली है, वहाँ भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से उस पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी इस पर्सन के होते हुए। इसने तो आपको छोड़ दिया उसके लिए, लेकिन उसने किसी और के लिए इसको छोड़ दिया। यहाँ पे सिचुएशन जो भी चल रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक एक नेगेटिव जोन में, किसी ड्रामा अलग चल रहा है लाइफ में, नेगेटिविटी अलग चल रही है, और आपके साथ जो किया वो रियलाइजेशन है। आपको जो जिस तरीके से आपको प्रोमिसेस दिए वो वाली चीज़ें भी इनके माइंड में चल रही है। ये सिर्फ अपनी विशेस के पीछे कर रहे थे, अपने पेंटिकल्स के पीछे, अपने अपने कैरियर, अपनी लाइफ के पीछे, अपनी लग्जरी। इनको सिर्फ उस टाइम बहुत ज़्यादा इमेच्योर और पार्टी और इस तरीके की चीज़ें, 7 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड, आपसे इन्होंने थर्ड पार्टी बहुत टाइम तक हाइड रखी है, बहुत अरसे तक हाइड रखी है। इनको ये एक कंफ्यूज रहे, इनको पास्ट में नहीं समझ में आ रहा था इनको किसके साथ रहना चाहिए। फिर इन्होंने जब थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और एक स्टेबिलिटी देखी, तो इन्होंने आपको छोड़ने का फैसला किया किसी थर्ड पार्टी के पीछे, क्योंकि इनको चाहिए थे पेंटिकल्स, अपनी लाइफ, अपनी लाइफ में लग्जरी, परफेक्शन। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को कि ये सेल्फिश हुआ, इसके साथ भी लोगों ने एक सेल्फिशनेस की,
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इसकी जिंदगी में बना। ये खो चुका है ये पर्सन, आपको इस बात का इसको अंदाजा है, क्योंकि जो भी चीजें हैं आप लोग के सामने हैं, जो भी रियलिटी है वो आपके सामने इस पर्सन की। कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन इसको नहीं पता ये आपसे किस तरीके से बात करे। बहुत सी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चीजें इसके माइंड में घूम रही हैं। साइलेंट है, आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन बात कर नहीं पा रहा, इसको नहीं पता आपसे क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक कंप्लीटली अपनी पावर में है, क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में है, आपके पास हर चीज़ है, आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये पर्सन इस बात को जानता है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, इस पर्सन को ये बात पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वो इंसान नहीं था जिसको आप अपनी ज़िंदगी में, आप जिसको डिजर्व करते थे, आप जिसको चूज करते, ये इसकी थिंकिंग है। बिल्कुल मेंटली स्ट्रक, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपको कनेक्शन के बारे में वजाहत देनी चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आपके रिलेशनशिप को डैमेज करके गई है पास्ट में। आपकी एक एनर्जी को लेकर, आपकी एक ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है। इसको ऐसा लग रहा है आप मूव हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इससे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। इसकी लाइफ में 2% है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हुई, आप इसका वेट करते रहे, हार्ट ब्रोकन होते रहे। यहाँ पर जब आपको पता चला यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो आपने इसका इंतज़ार करना उस वक्त ख़त्म करा अपनी लाइफ में, उस वक्त न्यू बिगनिंग को आप रेडी हुए हैं, क्योंकि आप चाहते थे इससे मैरिज लाइफ, न्यू बिगनिंग, सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ये डिफेंसिव रहा, इस चीज़ का इसने ये जवाब नहीं दिया कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है। ये आपसे डिफेंसिव रहा, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, ये अपनी ज़िंदगी की हर बात आपसे छुपाता रहा, बहुत अरसे तक इसने छुपाए, क्योंकि इसको पता ही नहीं था इसको इधर जाना है, दैट वे या दैट वे, ठीक है, दिस वे, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर जाना है या वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज रहा बहुत अरसे तक। जब इसको समझ में आया कि आप इतने काम की नहीं जितना थर्ड पार्टी काम की, जितना थर्ड पार्टी के अब साथ रहने में पोटेंशियल है इसकी लाइफ में, जिसको ग्रोथ, इसको पावर, इसको सब कुछ वहाँ पे गेम्स इसको वहाँ पे मिलेंगे, तो इसने आपको छोड़ दिया। आपका होप ये थी, आपका ड्रीम ये था सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक न्यू स्टार्ट, मैरिज, एक एक फैमिली, एक फैमिली गैदरिंग, इस तरीके का। आप कोई ट्रेडिशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। आता होगा किसी ट्रेडिशनल फैमिली से, लेकिन इसका इसका बिहेवियर, इसका नेचर, इसका इसका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, एक लॉस्ट लव है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए सोचे कि हाँ ये आपके लिए कभी रहा है। इसको इन सब चीज़ों का रिग्रेट है, ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं है, इसने क्या किया है इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर सकता है अब इसको इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए अपनी लाइफ में। आप इसके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करना चाहते। हाँ, बात करने की बात अलग है, लेकिन आप इसको आप उसके सोच से सोचते हैं तो आपका इसका नज़रिया, इसको देखने का आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है। इस पर्सन को देखने का आप बिल्कुल, आप जिस नज़र से पास में एक ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की तरह देखते थे, तो आप उस तरीके से नहीं देख रहे इस पर्सन। हम देखेंगे आपके लिए एडवाइस इस सिचुएशन में क्या होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। टेम्पटेशन, अपनी एक जो इसकी टॉक्सिस, एक एक ऑब्सेशन और टॉक्सिक साइट है ना, आप उसको उससे डिटैच हो जाएं। आप इसके साथ ऐसा रिश्ता ना बनाएं जो नेगेटिव रहे, जो आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाए। एक्सेलरेटर मोशन, आप प्रेयर करें, डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करें। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है, यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में हार्मनी, आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप अप्रोच करेगा जो आपकी लाइफ में हार्मनी लाएगा। वरना तो जो लोग इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में होप है, ये इंसान अपने आप को चेंज कर कर आपकी तरफ आ सकता है। अगर जिन लोगों को इस रिलेशनशिप में रहना है वो पेशेंस रखें, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिल सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पे बहुत कुछ है जो ये पर्सन रियलाइज करने के पॉइंट पर आ चुका है, लेकिन ये लॉस्ट लव है,
ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन आपके सामने। जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने खुली, जिस तरीके से एक एक चीज़ें आपके सामने आती गई, जब आप हर्ट थे, जब आप परेशान थे, जब आप एक इस पर्सन को सुनने का इंतज़ार कर रहे थे, उस वक्त इसने आपसे कम्युनिकेट नहीं करा है, उस वक्त इसने आपसे कोई अपनी बात नहीं बताई। जब आपने इतना अरसे से बात करने की कोशिश करी, तब ये आपके पास नहीं आया बताने के लिए। जब आपको ये बातें कहीं और से पता चली, तब यहाँ पर ये पर्सन आपका एक सामना करने का भी काबिल नहीं है और अपनी लाइफ में ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी आ सकती है किसी किसी के लिए इसी रिलेशनशिप में, किसी किसी के लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में कोई और जो पर्सन आपकी तरफ एंट्री ले रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में, आप एक अट्रैक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक नहीं हो रहा, बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक हार्मनी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर होप है आपकी लव लाइफ में। अभी भी आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां दे, जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।